पिक्चर चालू करो बे। लाल सिंह कठुआ रेप कांड में अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। प्रियंका जी के साथ तस्वीर लाल सिंह पोस्ट की। बिल्कुल, लाल सिंह एक लॉयर थे, भी लड़े थे, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। बीच में ना बोल। अच्छा, मैं बोल रही हूँ अंजना जी, मुझे बोलने दीजिए। लाल सिंह एक लॉयर थे, उन्होंने किसी का बचाव किया, एक लॉयर के तहत पर किया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन वाले लोग हों, राजीव गांधी जी के हत्यारे हों, उसके बाद जो इतना बड़ा कांड हुआ भोपाल में, गैस कांड, अच्छा, दाऊ जोन को बचाने का काम इनके राम जेठमलानी, इनके अरुण जेटली करते हैं, उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। वतन से तो प्यार करो। एक सेकंड, जवाब दीजिए शहजाद। अरे सवाल ये तो पूछ रही हूँ ना मैं। सही पकड़े हैं अंजना जी। सारे सवाल हमारे का एक सेकंड अंजना जी, अब हस्तक्षेप मत करने दीजिए। अंजना जी कृपया करके डिबेट को मत, नहीं ना अंजना जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, प्लीज। अबे साले। अंजना जी, अभी आप और सभी दर्शक अमित शाह संरक्षण चाह रहे संसद में, आपके शो पर क्या हालत हो गई है बीजेपी? अंजना जी दिस इज नॉट फेयर। अंजना जी, जब आप मुझे मौका देंगी तब मैं बोलूंगा, वरना भाजपा चुप रहेगी अगर आप अनुमति नहीं देंगी बिना हस्तक्षेप। बोलिए शहजाद। अब तय कर लीजिए अंजना जी, मैं बोल सकता हूं। धन्यवाद आपका। अंजना जी, एक लाइव टेस्ट करते हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा 30 सेकंड दे दो। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल, क्योंकि सोशल मीडिया देखती है सुप्रिया जी, उस पर कांग्रेस पार्टी ने लाल सिंह के इस्तीफे की मांग की थी और कहा था कि ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बलात्कारियों का बचाव किया, मंत्री पद से नहीं, इनको हटाना चाहिए। ठीक है। और फिर उसी लाल सिंह को इन्होंने अपनी पार्टी में न केवल लिया, उनको टिकट दिया और उनको प्रमोट करते हुए अभी राहुल गांधी की रैली में 2-3 दिन पहले थे। यदि इस विषय पर मैं झूठ बोल रहा हूं अंजना जी, आप रिसर्च टीम से मंगवा लीजिए, सुप्रिया जी तो खुद बैठी है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हमारे तेरे बाप को मत सिखा, चल। और अगर ये विषय मैं सच बोल रहा हूं तो राजनीति की सबसे बड़ी फेक न्यूज की फैक्ट्री सुप्रिया श्रीनेत राजनीति छोड़ने का प्रण ले। ये कास्टिंग काउच वाली संस्कृति वाली पार्टी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सिमी जॉन बोलती है कि मेरे साथ कास्टिंग काउच हुआ, हमारी महिलाओं के साथ कास्टिंग काउच हुआ, तो आउट गोज सिमी जॉन, आउट गोज राधिका खेड़ा, आउट गोज प्रियंका चतुर्वेदी, आउट गोज अंकिता दत्ता। और ये हमें ज्ञान बांटेंगी। इनसे पूछे एक बार कि सिमी जॉन पर क्या स्टैंड है इनका। बोलने दे। ये तो बड़े संस्कारी है ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करते हैं ना, तो लड़की को ही निकाल दिया आपने। क्या बात करेंगे आप स्वाति मालीवाल के विषय में, कि जो स्वाति मालीवाल के विषय में जो अपराध करता है उनके साथ, उसको बैठाकर सुनीता केजरीवाल जी बोलती है कि देखिए सुख भरे दिन आ चुके हैं। क्या बोलेंगे आप ममता बनर्जी की सरकार के बारे में? बताता हूँ। जो आरजीकर मेडिकल केस में बलात्कारी बचाव करती है, सत्य की आवाज दबाव करती है, पत्रकारों पर केस लगाने की बात करती है। आप तो एक समय पर तथाकथित रूप से पत्रकार तो थी ना। अब बताइए इस पर कोई जवाब है? अभी पता चलेगा। कन्नौज में तो नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट बेटी का मांगा, जब नार्को टेस्ट हुआ तब कन्नौज वाले चुप है, और लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाले लोग बेशर्मी से यहां पर आकर दूसरों को संस्कार का पाठ पढ़ाते। और आखिरी अंजना जी 10 सेकंड आखिरी, जल्दी से। मैं तो ठहरा भारतीय मुसलमान, अभी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। अबे जल्दी बोल। अंजना जी, सुप्रिया जी ने आवेग में आते आते कह दिया कि शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी सनातन धर्म की। मैं तो ठहरा गरीब मुसलमान, पर मुझे भी पता है कि हमारा सनातन धर्म हजारों वर्ष पुराना है। शंकराचार्य तो बाद में आए, ये धर्म पहले से था। मतलब इतना भी ज्ञान नहीं है, इसलिए इनको अब तख्ते सुलेमान के तर्ज पर सुप्रिया नहीं सुल्ताना बुलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान होगा तो मैं भी आपको सुल्ताना बुलाऊंगा। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। किसी का नाम बदल देने से आपको अच्छा लग रहा है? मतलब आपका नाम बदल के कोई कुछ और बोले, आप यही चाहते हैं पर्सनल एक दूसरे पर अटैक? नहीं, तख्ते सुलेमान कैसे होगा अंजना जी? तो आप उनका नाम क्यों बदल रहे हैं? मर जाऊंगा पर शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान कभी ही नहीं होने दूंगा। कोई सेंस है इस बात की? नहीं, तख्ते सुलेमान कैसे होगा फिर शंकराचार्य पर्वत का नाम? इन्होंने मैनिफेस्टो में नहीं पढ़ा? अंजना जी, मर जाऊंगा शहजाद पूना वाला अपना, पर नहीं होने देगा तख्ते सुलेमान किसी शंकराचार्य पर्वत को, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चुप, बिल्कुल चुप। सुप्रिया जी बताए ना। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, एक सेकंड, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो भी मेरे हाथ में आ गया है सुप्रिया जी। प्रमोट रीजनल ऑटोनॉमी एंड क्रिएट अ लीगल फ्रेमवर्क टू मेक इट वाइब्रेंट इंश्योरिंग। इसका क्या मतलब आप निकालती हैं? रीजनल ऑटोनॉमी की बात तो कोई और राज्य में कोई पार्टी नहीं करती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले अंजना जी मैं कुछ बातें बोलना चाहती हूँ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है।
मैं चाहती हूं कि बीजेपी मुझे सुल्ताना, मुझे और बातों से और नामों से बुलाए, क्योंकि इनकी असलियत, इनका असली चाल चरित्र चेहरा, इनकी कुत्सित मानसिकता, इनकी गंदी घिनौनी मानसिकता पूरा देश देखता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये महिलाओं से कैसे बात करते हैं, ये तू तड़ाक, ये चाहती हूं मैं करें, क्या खराब है? और आप इनको बेधड़क करने दीजिए, आप भी मत सुल्ताना में क्या रोकिए। खराब एक बार आपने रोका, वो नहीं सुनेंगे, बीच में मत बोलिए, सुल्ताना क्योंकि में मैं क्या आपके बीच खराब में है नहीं भाई? बोली थी। हिम्मत है तो मुझे अपने पॉइंट्स रखने दीजिए। ज्ञान मत हिंदू बांटिए धर्म यहाँ पर पे आप। शहजाद पूनावाला आपने से भी मुझे कोई टोका, सर्टिफिकेट नहीं सुल्ताना में चाहिए। क्या खराब है बताइए। हिंदू धर्म पर सुल्ताना में क्या खराब है बताइए। दरिंदों से नहीं, कोई सुल्ताना में क्या सर्टिफिकेट खराब नहीं। है? अंजना जी, मैं बीच में सुल्ताना बोली में थी। क्या खराब है? चुप कर बे कुत्ते। शहजाद जी, अब उनको बोल लेने दीजिए, आप एक ही बात रिपीट मत करते हाँ, रहिए, बोली जवाब थी। सुनिए, हाँ। बोली हाँ, थी पर अब बहुत। फिर वो चुप भी हो गई थी, अब आप भी चुप हो जाइए, उनको बात पूरी करने दीजिए प्लीज। सुप्रिया जी, हाँ तो मैंने बोल दिया, सुल्ताना में क्या खराब है बताइए। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अंजना जी, दो चीजों पर ना, राष्ट्रवाद पर और मेरे हिंदू सनातन धर्म पर मुझे बीजेपी के किसी ढोंगी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। कान में मैल है, आज ही अपॉइंटमेंट लेके साफ कराओ। आदि शंकराचार्य ने सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कान में मैल भरी है, जैसे शरीर और मस्तिष्क में भरी है। साफ कराओ तो पता चलेगा। पहली बात। दूसरी बात मैं यहां पे कहना चाहती हूं, बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं हमसे, हम जब सवाल पलट के पूछते हैं तो आप चुप हो जाते हैं। बदलापुर पे क्या मुंह में दही जम जाती है? उत्तराखंड में क्या होता है? एमनीजिया हो जाता है। बिहार की बात करो तो चुप हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर पर बगले झांकने लगते हैं। अरे सुधरो रे अभी तो। ये किस तरह के लोग हैं? प्रज्वल रवन्ना जैसे राक्षस के लिए वोट मांगने चले गए, जबकि सारी असलियत जानते थे। ब्रजभूषण के साथ खड़े रहे इन बेटियों ने, जिन पर हाथ उठाया गया, जिनको रौंदा गया बूटों तले, उनके घर वाले अब आपको सबक सिखाएंगे, उनके परिवार वाले, उनके राज्य वाले आपको सबक सिखाएंगे। आप सबक मत सीखिए, ये देश आपके सामने उठ खड़ा हुआ है। इस देश ने मन बना लिया है कि आप सत्ता में काबिज नहीं रहिएगा। 240 पर लाकर गिरा दिया है, आपको अपने घटक दलों पर आश्रित कर दिया। और मुझे तो बड़ी भौचक्की हूं मैं कि यहां पर एलजेपी के प्रवक्ता मुझे बीजेपी के प्रवक्ता लग रहे हैं। आपको निगलने की तैयारी शुरू है। क्या क्या केसेस लग रहे हैं चिराग जी पर। चिराग जी बेचारे कास्ट सेंसस की बात करते हैं, बीजेपी आकर उनको रिब्यूक करती है कि इसकी सार्वजनिक रूप से मत बोलिए। ये तो आपकी हालत कर दी है, और आप यहां पर आकर उनको डिफेंड कर रहे हैं। वाजपेयी बेशर्मो, शर्म करो शर्म। तरस आता है मुझे इस देश के लोकतंत्र का, जिसका लगातार दमन बीजेपी कर रही है, वाजपेयी और जी, बेचारे वाजपेयी कुछ बोल भी नहीं पा रहे। असलियत तो ये है। अच्छा ठीक है, वाजपेयी जी इसका जवाब दीजिए। अरे सुनिए ना, क्या बोल, कौन रोक लेगा हमको? तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। सुप्रिया जी, कौन रोक लेगा? विचारों की स्वतंत्रता है, हम एनडीए का हिस्सा हैं, हमारी अपनी पार्टी, अपना एजेंडा, अपना चुनाव चिन्ह, सब चीज अपनी है। आपको ज्यादा पता है कि हमारे को कोई तोड़ लेगा? ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। देखिए, हमारे में जो टूटन हुई थी वो परिवार की वजह से हुई थी। देख रहे हैं ना हम, कोई सामने नहीं आपकी तोड़ क्या पाएगा स्थिति हो रही है। हमको। तरस और आता है क्यों आपको तोड़ा थोड़ा जाएगा? अरे वो कह रहे हैं पशुपति पारस फिर मिल रहे हैं ना बीजेपी के नेताओं से। अरे सुनिए ना, हम अरे पशुपति पारस बार बार सुनिए मिल रहे हैं। ना, हम तो सही बात को सही कहते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हमेशा कहते हैं, यूपीए में दिल्ली थे में तब चाचा भी जी कहते मिलते हैं, थे, भतीजे जी एनडीए की में है साथ तब भी चलने कहेंगे। लगती है, बीपी इसी बढ़ बात जाता के है। लिए एक साथ, हम एक जाने साथ, जाते एक साथ नहीं, हैं, वाजपेयी हम जी। इसीलिए जाने जाते हैं। हम ढोंग नहीं करेंगे, ढोंग नहीं करते हैं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और हमारी बात मानी भी जाती है। जब इनके 303 थे तब भी मानी गई थी, ठीक है। 240 है प्रियंका तब जी, भी मानी गई है। प्रियंका जी, इसलिए हम मोदी जी की भी तारीफ करते हैं प्रियंका और जी। बीजेपी को भी साधुवाद देते हैं। तय आपको भी करना है कि इस बार जब अपने अस्तित्व पर आन पड़ी है तो आप लोग कांग्रेस से हाथ मिला रहे। कल पलट के जनता ने पूछने शुरू कर दिया कि जिनको आप भ्रष्टाचारी थे उनके साथ हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कीजिएगा? गुड क्वेश्चन। देखिए अंजना जी, अब तो जनता भी समझती है कि कैसे इन्होंने हमारे ऊपर झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कैसे हमारे एक एक नेता बाहर निकल रहे हैं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ शहजाद चूनावाला से, अगर मैं इनको चूनावाला बोलूं अभी ये डिबेट छोड़ के नहीं भाग जाएंगे? नाम खराब करते हैं ना ये लोगों का। दूसरा इनसे पूछिए, के फॉर खट्टर, उस पे भी जवाब दे दे। के फॉर किसान, उस पे भी जवाब दे दे। के फॉर कंगना रनौत का बयान, उस पर भी जवाब दे दे। क्यों भाग रहे हैं? इनके पूछे जवाब इनसे। बात तो सही है। एकदम स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक 15 सेकंड में जवाब। शहजाद जी 15 सेकंड में स्पेसिफिक सवाल है, उनका स्पेसिफिक जवाब।
जवाब देता हूं। अंजना जी, मुझे पूना वाला के बदले चूना वाला कहा गया, मुझे गर्व है।